नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अक्टूबर महीने के अंत में पड़ने वाली पूर्णिमा की। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको पूर्णिमा का न सिर्फ महत्व बताएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि व्रत कैसे रखें, पूजा का विधान क्या है और व्रत की कथा भी बताएंगे। सनातन पंचांग के अनुसार अश्विन मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को अश्विन पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। शास्त्रों में इस पूर्णिमा को खास महत्व प्रदान किया गया है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा का व्रत रखने से सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मनोकामना पूर्ति के लिए किए जाने वाले इस व्रत को इस बार 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस व्रत को कौमुदी व्रत के रूप में भी मनाया जाता है। जिन महिलाओं को संतान नहीं है और वे संतान चाहती हैं, उन महिलाओं को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं शरद पूर्णिमा का महत्व। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक वर्ष में 12 बार पूर्णिमा तिथि आती है। इन सभी पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा को ही चंद्रमा सबसे ज्यादा चमकीला और आकर्षक दिखता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्दी का मौसम लगभग शुरू हो चुका होता है और आसमान बिल्कुल साफ होता है। साथ ही साथ चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त रहते हैं, इसलिए वे ज्यादा आकर्षक, ज्यादा चमकीले नजर आते हैं। दूसरी मान्यता यह है कि शरद पूर्णिमा की रात में ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रासलीला रचाई थी। इस कारण से कई स्थानों पर इसे रास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो जो लोग पूर्णिमा के व्रत को शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए शरद पूर्णिमा के दिन से शुरुआत करना सबसे बेहतर माना गया है। इसी दिन उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। वैज्ञानिक रूप से भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणें जब शरीर पर पड़ती हैं तो इससे शारीरिक स्वास्थ्यता और ज्यादा बनती है। आयुर्वेद के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी आंखों की समस्याओं से पीड़ित है तो उसे शरद पूर्णिमा के चंद्र का दर्शन अवश्य करना चाहिए। चंद्र दर्शन करने से कई रोग जो आंखों के हैं वे नष्ट हो जाते हैं और आंखों की ज्योति भी बढ़ती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं यह व्रत कैसे करना चाहिए और पूजा का विधान क्या है। मित्रों, शरद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठ जाएं। कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और उसके बाद नए वस्त्र पहनकर या स्वच्छ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प ले लें। इस व्रत में कई स्थानों पर माता लक्ष्मी और इंद्र देवता की भी पूजा होती है, अतः उनकी प्रतिमा या चित्र भी स्थापित किया जा सकता है। पूजन सामग्री में धूप, दीप, खीर को शामिल करना बढ़िया माना गया है। दिन के समय माता लक्ष्मी व इंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए और जब रात्रि का समय हो जाए, चंद्र आसमान में आ जाए तो छत पर जाकर चंद्रदेव का दर्शन करें, उन्हें प्रणाम करें, उन्हें अर्घ्य दें, दीप धूप से पूजन करें, अन्य पूजन सामग्री पुष्प आदि समर्पित करें, उन्हें खीर का भोग लगाएं। खीर का भोग लगाने के बाद जो खीर बची हुई है उसे संभाल कर रखें। दूसरे दिन प्रसाद के रूप में वितरित करें और स्वयं भी लें। इस दिन शरद पूर्णिमा की व्रत कथा सुनना भी अतिश्रेष्ठ माना गया है। तो आइए मित्रों, जैसा कि हमने कहा था, अब आपको सुनाते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। तो कथा इस प्रकार से है कि एक बार एक व्यापारी की 2 बेटियां थीं। वे दोनों चंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूर्णिमा का व्रत रखती थी। जो बड़ी बेटी थी वह व्रत का अनुष्ठान पूरे संस्कारों के साथ करती थी, जबकि छोटी वाली आयोजन को थोड़ी उपेक्षा से करती थी। जब उन दोनों का विवाह हो गया तो उनको संतान की प्राप्ति भी हुई। बड़ी बेटी को एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन जब भी छोटी बेटी की संतान होती वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाती। ऐसा कई बार हुआ कि जन्म के कुछ समय बाद ही छोटी बेटी के बच्चों की मृत्यु हो गई। इस घटना से परेशान होकर वह एक दिन एक मंदिर गई और एक साधु से इसका उपाय और कारण दोनों पूछा। साधु ने बताया कि उसने पूर्णिमा का जो व्रत आयोजित किया था उसमें उसके द्वारा उपेक्षा करने के कारण ही यह सब कुछ हो रहा है। क्योंकि चंद्रदेव छोटे बच्चों की रक्षा करते हैं और चूंकि उसने पूर्णिमा के व्रत में चंद्र देवता की उपेक्षा करी थी, अतः चंद्र देवता उसके बच्चों की रक्षा नहीं कर रहे हैं और इसी कारण से वे बच्चे असमय काल के गाल में समा रहे हैं। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने पूर्णिमा का व्रत रखूंगी ऐसा पुनः संकल्प लिया। शरद पूर्णिमा के व्रत का पूरी निष्ठा से पालन किया, लेकिन फिर भी व्रत के बाद जब उसका अगला शिशु हुआ तो उसकी जन्म के तुरंत बाद ही मृत्यु हो गई। उसे पता था कि उसकी बड़ी बहन को चंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त है और उसे लगा कि उसकी बड़ी बहन ही है जो अब उसके मृत बच्चे को पुनः जीवन दान दे सकती है। अतः उसने अपने पुत्र का शव पलंग पर कपड़ों के बीच रखकर छिपा दिया। जब उसकी बड़ी बहन उसके घर आई तो उसने बहन को उसी बिस्तर पर बिठाया। थोड़ी देर में बहन के वस्त्र मृत शिष्य के वस्त्रों को छू रहे थे। इससे उस छोटे बच्चे का जीवन वापस लौट आया और वह रोने लगा। बड़ी बहन चौंक गई। उसने जब पूछा तो छोटी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया
और यह बताया कि उस पर चंद्रदेव की इतनी कृपा है कि उसके स्पर्श मात्र से ही बालक पुनः जीवित हो गया। फिर उसने प्रत्येक पूर्णिमा को व्रत रखना आरंभ किया। जैसे जैसे उसने पूर्ण भक्ति भाव से व्रत रखा, वैसे वैसे वह पवित्र होती चली गई। तभी से यह पूर्णिमा का व्रत भक्तों में प्रसिद्ध हुआ और लोग चंद्रदेव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के उद्देश्य से यह व्रत करते हैं। ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार भी छोटे बच्चों की जीवन रक्षा के लिए चंद्रदेव का ही सहारा लिया जाता है। जब छोटे बच्चों की कुंडली में असमय मृत्यु का योग दिखे, या उनकी आयु कम दिखे, या उनके अष्टम भाव पर कोई पापी ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो, या अष्टम भाव पापकारतरी में हो, तो ऐसे में छोटे बच्चों को सोमवार के दिन चांदी का चंद्रमा अभिमंत्रित करके, यानी चंद्र मंत्र से अभिमंत्रित करके पहना देने से असमय मृत्यु का संकट टल जाता है। चंद्रमा पहनाने से बच्चों के बहुत सारे कष्टों और रोगों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। इसके बारे में आप ज्योतिषी से परामर्श कर सकते हैं। तो मित्रों, आज की यह जानकारी थी शरद पूर्णिमा की। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी जानकारी अच्छी जरूर लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।